जो भी हमसे मिले वो हमारी तरफ खिंचा चला जाए या खिंची चली जाए, वट एवर। तो डू वी वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, या फिर ऐसा जैसा एक वो मच्छर मारने की दवाइयाँ नहीं होती हैं कि मतलब जैसे मच्छर दूर भागते हैं तो ऐसे कोई भी आपके पास आए तो दूर भागने लग जाए। डू वी वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी? लेकिन ज़्यादातर लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि उनके पास जाते ही थोड़ी देर में दूर भागने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है अंदर, हमें लगता है कि हमारी थिंकिंग के बारे में सामने वाले को पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसा हम सोच रहे होते हैं उसी लेवल की हमारी एनर्जी निकल रही होती है हमारे अंदर से। यानी कि अगर हम किसी के बारे में भी उल्टा सोच रहे हैं, उस पर्सन के बारे में नहीं, आपके घर पे कोई पंगा हुआ है और अपने पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा करके आए हो, उनके बारे में भी उल्टा सोच रहे हो, तो आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, नेगेटिव आएंगी? तो इसको ध्यान से समझ लेना, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि बाय नेचर हम सबका बाय डिफॉल्ट जो नेचर है वो क्या है कि जो लाइफ में कमियां हैं उसको देखना, या जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है उसको देखना। बाय डिफॉल्ट ध्यान कहां जाता है? कमियों की तरफ। जैसे दांत टूट जाता है तो जीभ बार बार कहां जाती है? जो दांत है वहां पर जाती है, या हाँ, जहां नहीं होता है वहीं पर जाती है। ऐसे ही लाइफ में हमारी जो कमियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वहीं पर हमारा ध्यान जाता है। क्या कभी भी ऐसा होगा आपकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कमियां नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट हो रहा होगा? इज इट पॉसिबल एट एनी स्टेज इन लाइफ? हाँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा? हमारा ध्यान बाय डिफॉल्ट कमियों की तरफ रहेगा। कमियों की वजह से हम इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, तो हमारे अंदर से नेगेटिव वाइब्स निकलेंगे। तो हमारा ये जो बाय डिफॉल्ट जो नेचर है, ह्यूमन नेचर कह सकते हो इसको आप, इसको हमको बदलना होगा। इसका तरीका क्या है? जब भी आपको रियलाइज हो कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो इमीडिएटली देखो आप ऐसा क्या सोच रहे हो, पता लग जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। उसी सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखने लग जाओ। फिर अगर आप कहीं किसी से मिलते हो, बात करते हो, तो कुछ कमाल की एनर्जी आपके अंदर से निकल रही होगी, मजा आएगा, मतलब सामने वालों को अपने आप ही अच्छा लगने लग जाएगा। हाँ, बोलिए। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें लाइक करे तो हमें सबसे पहले ऑनेस्ट होना होगा। एज इन अगर वो गलत है तो वो उसको बोलना पड़ेगा तो गलत है, लेकिन सर इससे ना वो बुरा मान जाते हैं। अगर सपोज जैसे ना मेरे को ऐसी आदत नहीं है कि मैं किसी को ना नहीं कर पाती, और इस वजह से मैं बहुत सफ़र करती हूँ। जैसे ही अगर मतलब मेरे पास ऐसे कोई डिसीजन आ जाए जिसमें मुझे येस और नो बोलना है उस बंदे को, तो मैं नहीं बोल पाती नो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं हर्ट होगा। लेकिन जो जैसे बोल देते हैं ना नो, तो वो चीज़ होनी चाहिए। लेकिन मेरे को ये चीज़ सॉल्यूशन लेना है कि कैसे नो बोले बिना उसको हर्ट पहुंचाए। गुड पॉइंट। ये दोनों क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, हाँ बोलने की भी और ना बोलने की भी। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इन दोनों में से, कभी सोचा है हमने? नो बोलना है, यस बोलना? नो, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आपको ना बोलना नहीं आता तो दुनिया क्या करेगी? आपको यूज करेगी यस अपने जो डिजायर उनको पूरा करने के लिए। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। अब नो बोलने के भी 2 तरीके हैं। एक है आप पूरा गुस्से से नो खुंदक में बोल रहे हो, एक है पोलाइटली आप किसी को बोल रहे हो नहीं। अगर शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली किसी को बुरा भी लगा, तो ऐसे लोग हमको आगे जाकर के बड़े अच्छे लगते हैं, जो पहले आपको जो जोश में हाँ बोल दें और बाद में 2 दिन बाद में नहीं 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 नहीं। होता नहीं है, दोस्त आपस में प्रोग्राम बना रहे होते हैं, बनाए क्या भाई, गोवा का चले, गोवा 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 गोवा। तो एक दोस्त कहेगा हाँ हाँ चलना चलना। उसके 4 दिन बाद में तो जब ट्रेन पकड़ने के लिए आप अपने घर से निकल चुके हो, ओ यार मेरा नहीं। होती है ऐसी हरकतें। ऐसे बंदे हमको पसंद है, या फिर वो जो पहले ही मना कर दिया उन्होंने, पहले ही बोल दिया नहीं भाई मैं नहीं जा सकता। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट येस एंड नो, बोथ द थिंग्स। यानी कि जो है सच बोल देना है, डोंट बी रूड। क्योंकि ऑनेस्टी का मतलब कई बार हम ये निकाल लेते हैं, मतलब वी टेंड टू बी रूड इन ऑर्डर टू बी ऑनेस्ट। वो नहीं करना है। यू कैन बी पोलाइटली ऑनेस्ट। कि अगर कोई पर्सन है जिसका नेचर थोड़ा सा अजीबोगरीब सा है, तो यू डोंट हैव टू बी ऑनेस्ट देयर, यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। आई होप यू गॉट द आंसर। तो अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर है, दैट इज ऑनेस्टी, इंस्टेंटली हो सकता है कि वो आपको लाइक नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे बंदों को सब लाइक करते हैं। यस। तो अब कौन है जो बोलना चाहता है?